बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बाहर जा रहे थे, तो अफ्तारी का हमारा जो था वो प्लान दोस्तों के साथ बाहर बना था, तो हमने कहा आज हम अफ्तारी बाहर करेंगे। तो ये बस घर से हम सुबह जैसे रूटीन होती है, सुबह सैरी की और भी उसके बाद सुबह उठ के घर के काम वगैरह किए, तो उससे फ्री होकर फिर हम बस निकल पड़े थे। तो क्योंकि आपको टाइम से पहले पहुंचना होता है, 45 मिनट्स पहले, लेकिन यहाँ पर फिर रश बहुत ज़्यादा था, तो हमें आइडिया नहीं था कि इतना रश होगा इस टाइम पे। हम हालांकि 1.5 घंटा पहले घर से निकले थे, तो ये लेकिन यहाँ पे सिग्नल्स पे काफ़ी रुकना पड़ रहा था। तो क्योंकि लोग घर आ रहे होते हैं और कुछ लोग बाहर अफ्तारी के लिए जा रहे होते हैं, कुछ घर अफ्तारी के लिए आ रहे होते हैं, तो हर कोई काम से फ्री होकर इस तरह ही घरों की तरफ रवाना होता है। तो बस फिर हम लोग ने अफ्तारी गाड़ी में ही कर ली थी, क्योंकि हम लेट हो गए थे। तो हमने खजूरों से पानी से रोज़ा खोल लिया था। फिर हम यहाँ पर डीडी पे आए थे, तो डेली डेलिको पे। तो यहाँ पर हमारा क्योंकि डिफरेंट कुछ खाने का दिल था, कढ़ाइयाँ वगैरह, देसी खाने तो बंदा रोज़ खाता है, तो इनके बर्गर्स और शेक्स बहुत अच्छे हैं। तो हमने कहा कि फिर हम यहीं पर चले जाते हैं, DHA फेज़ 4 में है। तो फिर हमने जो है फिर हमने बर्गर ऑर्डर किया, साथ हमने जो मील है कॉम्बो में हमने मील ऑर्डर कर लिया, फ्राइज़ और शेक वगैरह। लेकिन क्योंकि रोज़ा होता है, तो रोज़े में कुछ डिफरेंट खाने को दिल कर रहा होता है, और ऐसे दिल कर रहा होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बंदा खा लेगा। लेकिन फिर हमने शेक वगैरह ऑर्डर किया, तो काफ़ी हैवी हो गया था। फिर यहाँ पर हमने 2 जो है टैंगी जैलोपिनो ऑर्डर किए थे, उनमें काफ़ी चीज़ियस थे और बहुत ही यम्मी थे। और एक हमने द मैसी वन ऑर्डर किया था हमने, और वाकई इनके बर्गर थे वो बहुत अच्छे थे। खाते हुए पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा बर्गर हमने खा भी है। लेकिन शेक काफ़ी हैवी थे, वो भी बहुत अच्छे बने हुए थे। बस वहीं से हम लोग फ्री हुए, तो फिर हम लोगों ने कहा कि अब हम पैकेजेस चलते हैं, कुछ और खाना वगैरह होगा तो हम सब वहीं पर चले जाएंगे, क्योंकि फिर बाकी घर वाले जो उनसे थे वो पैकेजेस मॉल आए हुए थे। अभी कुछ शॉपिंग जो है वो पेंडिंग रहती थी, यानी कि जैसे ईद देना और दिलाना वाली सीन होते हैं, तो फिर ईद देनी थी, तो उसके लिए भी शॉपिंग कुछ करनी थी। तो बस हम फिर यहाँ पर आ गए दोस्तों के साथ। तो फिर हमने यहाँ पर हार्डी से कार्डेमम टी ऑर्डर कर ली थी, साथ प्याज भी बहुत लग रही थी, पानी वगैरह भी हमने मंगवा लिया था। तो फिर उसके साथ ही हमने बर्गर लैब के जिनसे एनिमल फ्राइज़ भी ऑर्डर कर लिए थे, क्योंकि हमें यहाँ पर आए हुए फिर काफ़ी टाइम हो गया था। तो चाय बहुत अच्छी थी, जो उनसे हमने चाय ज़ाहिर अफ्तारी के बाद चाय ना हो तो फिर आँख नहीं खुलती है बंदे की। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय पी, फ्राइज़ खाए और कुछ टाइम गपशप की, टाइम स्पेंड किया। फिर हम दोस्तों वगैरह को अलविदा हमने कह दिया। उसके बाद हम लोग सब जो आए हुए थे फैमिली वाले उनके साथ आ गए। तो हमने कहा शॉपिंग वगैरह जो कर रहे थे हम फिर उनके साथ चलने लगे हम लोग, कि चले हम भी देख लेते हैं कि जो चीज़ें रह गई हैं वो हम भी साथ करवा लेते हैं। तो उसके बाद बस हमारी शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई थी। ईद वगैरह की करनी थी देने के लिए, तो बस वो भी कंप्लीट हुई। शॉपिंग से फ्री होने के बाद हम फूड कोर्ट आ गए थे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था और बैठने की जगह भी नहीं थी बिल्कुल भी। अब हालांकि अफ्तारी के बाद बहुत टाइम हो चुका था, लेकिन हमने कुछ KFC से ऑर्डर करना था, हॉट विंग्स वगैरह, तो हमें पार्सल लेने के लिए भी काफ़ी टाइम लगा। बस हमने पार्सल अपना लिया। बस यहाँ से पैकेजेस से फ्री होने के बाद हम लोग ने पैकेजेस को अलविदा कह दिया। तो बस हम लोग जाने लगे थे, क्योंकि हम काफ़ी थक भी गए थे, तो अफ्तारी वगैरह कर ली थी। तो अफ्तारी के बाद तो आपको पता है वैसे ही इंसान थोड़ा सुस्त हो जाता है, एनर्जी जिस्म को मिलती है तो थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है जी। तो आज भी काफ़ी शॉपिंग हो गई थी वैसे हमारी। और अभी देखें, ये हम लोग कोई 11:30 पौने 12 का टाइम था हम लोग जब निकल रहे थे, लेकिन फिर भी लोग आ रहे थे, क्योंकि जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि ईद तक अब मार्केट जो उनसे 1-2 बजे तक ओपन रहेंगी। तो शायद इसलिए लोग भी अफ्तारी के बाद निकलते हैं कि थोड़ा रेस्ट वगैरह करके अच्छे से शॉपिंग कर सकें। फिर भी रश वगैरह चेक करें, ये रात 12 बजे का टाइम है, तो काफ़ी रश था। फिर हम लोग कर रहे थे कि जल्दी जल्दी बस घर पहुँचे किसी तरह से। तो जैसे आपको पता है कि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, और इस बार तो रोज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि हर साल अब रोज़े जो उनसे 10 दिन पीछे होते जाएंगे और सर्दियों में मज़ीद आते जाएंगे। अब लेकिन आखिरी जो वीक चल रहा है ना रमज़ान का, ये पता चल रहा है थोड़ा सा कि गर्मी में प्यास वगैरह लगती है। बस फिर हमने यहाँ पर घर के करीब ही पहुँच गए थे। हमने फार्मेसी से मेडिसिन वगैरह लेनी थी कुछ, तो हम फिर फार्मेसी पर रुक गए थे। तो बस हम मेडिसिन यहाँ से ली और फिर हम घर पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी शॉपिंग है, हमने आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये कुछ शॉपिंग हमने जीन से की थी, बुनैंजा से और बाकी निशात वगैरह से। तो ये जीन से हमने स्टिच ड्रेस लिया था, तो ये कलर बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत फ्लोरल सा ये ड्रेस था। तो गर्मियों में अच्छे लगते हैं कि लोन के कपड़े जितने भी होंगे उतने ही कम होते हैं।
तो ये ड्रेस कुछ इस तरह से बना हुआ था। इसकी नेक लाइन मतलब बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट थी। आजकल वैसे कुर्ते बहुत ज़्यादा इन हुए हुए, उनकी स्टिचिंग कुछ और तरह से है, मतलब सिंपल कमीज़ की तरह नहीं होती, कुर्ता स्टाइल में मतलब उसका होता है। और ये साथ ट्राउज़र था और साथ इसका जो दुपट्टा था ना, उसके सारे बॉर्डर पे ना बहुत ही प्यारी कॉम्बिनेशन में ना कढ़ाई की हुई थी। तो ये इस तरह से धागे की कढ़ाई की हुई थी। ये आप देख रहे होंगे कि हर मतलब उस पर पीस पर अलग अलग टैग लगे हुए, लेकिन यहाँ पर आपको फुल हम ड्रेस के प्राइस वगैरह दिखा देते हैं। तो इसके फुल प्राइस जो थे वो कुछ इस तरह से थे। तो ये हमने ड्रेस जो है वो जीन से लिया था जी। तो नेक्स्ट ड्रेस देखते हैं। नेक्स्ट ड्रेस हमने लिया था वो बोनेंजा से लिया था। तो वो भी बहुत प्यारा था, मतलब सॉफ्ट सा कपड़ा था, बड़ा ही कोई मज़े का, जैसे स्विस लोन तो नहीं कह सकती, मतलब थोड़ा सा उसी तरह उसी स्टफ़ में कुछ था, बहुत ही बारीक कपड़ा था। तो इसकी नेक लाइन पर ये लेसिस लगे हुए थे, आपको शायद लग रहा होगा प्रिंट है, तो ये लेसिस थे। और इसकी नेक लाइन कुछ इस तरह से बनी, साथ दुपट्टा था, उसके दुपट्टे की कॉर्नर पे टसल्स थी और ये कटाव वाला जो है वो ट्राउज़र था। तो ये भी मतलब इस तरह से था और इसका 3 पीस था और इसकी प्राइस जो है वो कुछ इस तरह से थी। तो ये आप देख लें, मतलब अफोर्डेबल है। आप अब तो वैसे भी अनस्टिच भी लें तो वो भी मतलब आपको 3-4 हज़ार में पड़ता है, फिर स्टिचिंग के अलग पैसे और मतलब खुआरी अलग। तो जी नेक्स्ट ड्रेस जो है वो हमने एथनिक से लिया था। ये भी काफ़ी फ्लोरल था। आजकल ये बड़े इन हुए हुए हैं, मतलब अब मतलब हर कोई मतलब हम बहनों में से तकरीबन हर बहन ने एक इस तरह का ड्रेस ज़रूर लिया है, चाहे कलर मतलब कॉम्बिनेशन में डिफरेंट था, लेकिन इस तरह का मतलब प्यारे लगते हैं बड़े फूलों वाले ड्रेस ना। तो ये हमने लिया था एथनिक से। ये ट्राउज़र शर्ट थी, लॉन्ग शर्ट थी और साथ ट्राउज़र था। इसके प्राइस कुछ इस तरह से थे जी। तो जैसे आपको हमने पहले हमारे ब्लॉग में आप देख ही चुके होंगे, हमने आपको पूरी आउटलेट्स का विज़िट कराया था अच्छे से। तो ये नेक्स्ट ड्रेस जो है हमने बियॉन्ड ईस्ट से लिया था। तो ये भी देखिए वही जो हमने ये एथनिक का ड्रेस देखा है आपने, उसके साथ का ही है। इसमें मतलब इसके बेस कलर चेंज है, ऊपर वही फ्लोरल सा है, मतलब फ्लावर वगैरह बने हुए हैं और बड़े बड़े जैसे होते हैं। तो ये भी ट्राउज़र था, ट्राउज़र नहीं था, ये खड़ी आप शलवार कह सकते हैं, इस तरह से था और साथ गोल दामन वाली शर्ट थी और इसकी नेकलाइन पर मतलब बटन्स वगैरह लगे हुए थे और इसके प्राइस कुछ इस तरह से थे। तो जी ये हमने लिया था बियॉन्ड ईस्ट से। और हमारा लास्ट ड्रेस जो था वो हमने जैसे कि ईद की शॉपिंग वगैरह, मतलब हमने कहा था ईद गिफ्ट वगैरह होते, तो हमने निशात से लिया था। तो ये मतलब मेल मतलब ड्रेस था, तो बहुत ही प्यारा था। ये भी ब्लू कलर में था, अनस्टिच। तो इसके प्राइस भी आपको दिखा देते हैं हम। ये कुछ इस तरह से था, ये प्राइस इसके थे। तो ये हमारी सारी शॉपिंग थी जो हमने आज की थी। और ये साथ ही हमने मतलब कुछ $1 से, आपको पता ही है मतलब $1 पे अच्छी चीज़ें मिल जाती है, इस तरह ज्वेलरी, तो ये हमने ले ली। ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।